हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि पॉलिटी से था, राज्यसभा, और एक केमिस्ट्री से था, मानव निर्मित पदार्थ। तो चलिए क्यूज को शुरू करते हैं। और करंट अफेयर्स भी है 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो राज्यसभा से मेरा पहला क्वेश्चन है, बताइए भैया आपसे। राज्यसभा टॉपिक से मेरा पहला क्वेश्चन है। नीतीश भैया से बोलिए। नीतीश भैया, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। बताइए वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। ठीक है, 245। आप बताइए कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? 80 में। ठीक है, राज्यसभा का अनुच्छेद है 80। आप बताइए ऊपरी सदन के नाम से किसको जानते हैं? राज्यसभा को जानते हैं। पहले राज्यसभा को किस नाम से जानते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे। आप बताइए कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 में, जिसमें कितने मनोनीत किए जाते हैं? 12 मनोनीत किए जाते हैं। आप बताइए राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा कैसा, एकदम मतलब अस्थायी है। हाँ, अस्थायी है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आप बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? राज्यसभा 6 साल होता है। 6 साल का होता है। अब बताइए राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु कितना होता है? 30 साल। 30 साल। ठीक है, बताइए कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। हर 2 साल में कितने जो व्यक्ति हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं? 2/3। आप बताइए। 1/3। 1/3। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य जो है वो हर 2 साल पर एक पूरे मेंबर के 1/3 भाग जो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, और हर 2 साल में। आप बताइए कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12। ठीक है, 12, और बाकी जो बचे हैं वो शेष जो सदस्य होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बताइए कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्रों का बंटवारा किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची में व्याख्या किया कि राज्यसभा के राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्रों में बंटवारा है। आप बताइए राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ठीक है, बताइए कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे किस अनुच्छेद में है? 212 नहीं, 212 में। अब 64। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे किस अनुच्छेद में? 64 में। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप बोलिए कि राज्यसभा के केवल सभापति का कार्यकाल कितने साल का होता है? राज्यसभा के सभापति का ये होता है 6 साल का। आप बोलिए। 5 साल। ठीक है, राज्यसभा के केवल सभापति का कार्यकाल पूछेगा तो 5 साल का होता है। बाकी जो भी उनके अन्य सदस्य हुए हैं 6 साल के हुए, जैसे उपसभापति और बाकी सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था बताइए भैया? 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। पहली बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, 13 मई 1952 को राज्यसभा का भी पहली बैठक हुआ था, लोकसभा का भी पहला बैठक, दोनों इसी जगह पे हुआ था। राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको देता है? राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को देता है। बोलिए कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है मंत्रिपरिषद, होती है कि नहीं होती है, पूछ रहे हैं। नहीं होती है। मंत्रिपरिषद जो है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। नए अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा। राज्यसभा के पास। किस अनुच्छेद के तहत? 83 का 312। ठीक है, 312। नए अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है, किस अनुच्छेद के तहत? 312 अनुच्छेद के तहत। इसके लिए मतदान में कम से कम कितने सदस्यों का बहुमत चाहिए? कोई भी नया जो भारतीय सेवा सृजन करना है, आप बताइए। 2/3। ठीक है, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होगा तब जाकर नया अखिल भारतीय सेवा जो है सृजन होगा। आप बताइए कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? 14 दिन तक। 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर कब राज्यसभा कर दिया गया? ये किया गया था 23 अगस्त 1952 को। ठीक है, 23 अगस्त 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा में बदल दिया गया था। आप बताइए कि राज्य में संसद के सीटों के मध्य बंटवारा कौन सी जनगणना पर आधारित है? किस वर्ष की जनगणना पर अधिकारी है? ठीक है, 1971। राज्यों में संसद के सीटों के मध्य बंटवारा जो है वो 1971 की जनगणना के
पर आधारित है। आप बताइए कि राज्यसभा एक साधारण विधेयक में कितनी देरी कर सकता है अधिकतम? 6 माह। 6 माह तक देरी कर सकता है राज्यसभा एक साधारण विधेयक को अपने पास रख सकता है 6 माह तक। राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने कितने? 4 एच.डी. देवेगौड़ा, हम्म, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं राज्यसभा के वो सदस्य जो बाद में प्रधानमंत्री बने हैं। एक है एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। आप बताइए सबसे बड़ा राज्यसभा सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, कितना है उत्तर प्रदेश में सीट? 31। ठीक है 31। आप बिहार का बता दीजिए, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? 20। नहीं 16। ठीक है 16। में भी 16। बोलिए भारत के पहले राज्यसभा सभापति कौन थे? कृष्ण मूर्ति राव। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। तो राज्यसभा से जितने भी टॉपिक बनते थे क्वेश्चंस बन सकता था वो मैंने लिख दिया है। और नेक्स्ट टॉपिक था मानव द्वारा निर्मित पदार्थ। बोलिए भैया आपका है। माइक सीधा कर लीजिए। ठीक है बोलिए डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ? 1869। 1867। ठीक है 1867 में डायनामाइट का आविष्कार हुआ था। आप बताइएगा डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबल। ठीक है अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। आप बताइए कि TNP के नाम से किसको जानते हैं? ट्राइनाइट TNP ना TNP ट्राइनाइट्रो फिनॉन। ठीक है ट्राइनाइट्रोफिनॉन। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? पिक्रिक एसिड के नाम से इसी को जानते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉन को। RDX का फुल फॉर्म बताइए आप। आरडीएस का रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। डेवलप्ड हाँ डेवलप्ड हाँ। आप बताइए कि इसका RDX का रासायनिक नाम? ट्राई नाइट्रो ऐसे कुछ करके बोला। साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्रोमाइन। साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्रोमाइन RDX का रासायनिक नाम है। RDX का अमेरिका में क्या नाम है बताइए? अमेरिका में RDX को क्या कहते हैं? ठीक है साइक्लोनाइट बोलते हैं। साइक्लोनाइट। RDX को अमेरिका में साइक्लोनाइट बोलते हैं। आप बताइए जर्मनी में RDX को क्या कहते हैं? बोलिए भैया। ज़ेनॉन बोलते हैं उसको कुछ। ज़ेनॉन। हेक्सोजन। जर्मनी में RDX को हेक्सोजन बोलते हैं। और इटली में आप बताइए? इटली में T4। T4 ठीक है इटली में T4 बोलते हैं, जर्मनी में हेक्सोजन और अमेरिका में साइक्लोनाइट। बताइए कि आप बोलिए RDX का खोज किसने किया था? RDX का खोज हम बता रहे हैं हेंस हैनिंग। ठीक है हेंस हैनिंग किया था। कब किए थे RDX का खोज? ये था 1899। ठीक है 1899 में हेंस हैनिंग ने RDX का खोज किया था। इसका उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें किया गया था। आप बताइए कि बारूद जिसको गन पाउडर बोलते हैं इसकी खोज किसने की? गन पाउडर का खोज बेकन। ठीक है रोजर बैकन। ठीक है रोजन बैकन। बताइए साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। साबुनीकरण कहते हैं साबुन बनाने की क्रिया को। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसके द्वारा मतलब दूर किया जाता है? किसके निर्माण के द्वारा दूर होता है? पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण के द्वारा होती है? इमर्जिंग मिशेल। मिशेल निर्माण के द्वारा पानी में साबुन और डिटर्जेंट को मैल दूर करने की क्रिया होती है। अब बताइए सीमेंट उत्पादन संयंत्रों में आवश्यकता किसकी होती है? तत्वों की बताइए। किस तत्व की आवश्यकता होती है पास? सबसे ज्यादा सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन, कैल्शियम। सिलिकॉन बोलिए। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों में किसकी आवश्यकता होती है उसको बनाने के लिए? सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड। चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम का। ठीक है आप बताइए सीमेंट में मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? बताइए आप। सीमेंट में मुख्य रूप से मिश्रण किसका होता है? चूना पत्थर। नहीं रासायनिक विधि से बताना। बताइए आप। सिलिकॉन ऑक्साइड। बोलिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट। देखिए कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम जो सिलिकेट है इसका मिश्रण होता है सीमेंट और इसमें जब पानी मिलाया जाता है तो ये ठोस में बदल जाता है रासायनिक विधि से। आप बताइए कि मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उसको क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं क्या बोलते हैं? उर्वरक। बोलिए यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है?
यूरिया में नाइट्रोजन फर्स्ट 46%। ठीक है, 46% होता है। आप बताइए यूरिया का सूत्र बता दीजिए। NH2CO NH2। NH2CO NH2। आप बताइए कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ में रेशेदार कांच। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग करते हैं। और यूरिया का फॉर्मूला हुआ था NH2CO NH2। बताइए कांच का रंग नीला किसके कारण होता है? कोबाल्ट के कारण। कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग नीला होता है। बताइए कांच का रंग हरा किसके कारण होता है? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण कांच का रंग हरा होता है। आप बोलिए भी आपका है कि कांच का रंग लाल किसके कारण होता है? पोटेशियम न, बोलिए। मैग्नी डाइऑक्साइड। मैग्नी डाइऑक्साइड के कारण कांच का रंग लाल होता है। कैमरा और दूरबीन में लेंस के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? बोला था फ्लिंट कांच। कैमरा और दूरबीन में लेंस के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का। आप बताइए धूप के चश्मों में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? क्रूक्स कांच का उपयोग करते हैं धूप के चश्मों में। आप बताइए प्रयोगशाला के जो भी उपकरण होते हैं बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच। प्रयोगशाला में, धूप के चश्मों में क्रूक्स कांच, और कैमरा और दूरबीन में फ्लिंट कांच। आप बताइए भैया कांच के ऊपर लिखने या चित्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड या फ्लोरीन इसको ही बोलते हैं। HF हो गया इसका फॉर्मूला। आप बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पास। ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में किस कांच का प्रयोग? सोडा कांच। ठीक है, सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। तो आज से जितने भी टॉपिक बन सकते थे महत्वपूर्ण वो हम लिख दिए हैं। और नेक्स्ट था आज का 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक करंट अफेयर पूछ लिए। बोलिए, आपसे स्टार्ट करते हैं। बोलिए 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड साउंड डे यानी कि विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। बोलिए कि पहला वैशाख उत्सव जो है वो किस देश में मनाया जाता है? पहला वैशाख उत्सव बांग्लादेश में। पहला वैशाख उत्सव बांग्लादेश में। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तमिलनाडु। तमिलनाडु। पुरुष में, महिला में बोलेगा तो रेलवे। भारतीय रेलवे टीम महिला में जीती है, पुरुष में तमिलनाडु जीता। 71वां सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में। मुंबई में। हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में हुआ। आप बोलिए कि किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 किसको मिला? प्रभात पटनायक। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 किसको मिला? प्रभात पटनायक को। आपका है बोलिए कि खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश का है? नेपच्यून आपका फिलीपींस। बोलिए। ईरान। आप बोलिए नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश का है? इजराइल। बोलिए। यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम अभी हाल ही में था चर्चा में, जो युद्ध हो रहा था उस समय, तो यूक्रेन का है। बोलिए किस देश में आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसराइल। इजराइल। ठीक है, आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इजराइल के द्वारा। समानता दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाएगा किस राज्य के द्वारा? किसने घोषणा किया किस राज्य में? कि 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु ने। बोलिए खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? रसिया। युद्धपोत है मोस्कवा रसिया का, और ये नेपच्यून मिसाइल सिस्टम यूक्रेन का था। आप बताइए रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? अमेरिका। माली। ठीक है, माली में। रचना सचदेवा को किस देश का राजदूत बनाया गया? माली में। सूचना अनुसार NHPC द्वारा कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? किस राज्य में? NHPC जो है वो किस राज्य में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में विकसित करेगी। बोलिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 यानी कि 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को किस राज्य के मुख्यमंत्री लॉन्च किया है?
उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। बोलिए सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश, उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है? भारत। बोलिए चाइना। चाइना, ठीक है। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश हो गया है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। बोलिए कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। आप बोलिए कि दृष्टिबाधितों के लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली। तमिलनाडु। नागपुर। ठीक है, नागपुर में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? नागपुर में। बोलिए भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया किस देश ने? बोला कि कृषि से आयात नहीं करेगा, कौन सा देश? इंडिया से। नीदरलैंड। बोलिए इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। भारत में कृषि आयात को निलंबित कर दिया है इंडोनेशिया ने भारत से। बोलिए कि किस देश ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चाइना। चाइना, ठीक है। जोंगजिंग 6D जो है उपग्रह है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने। चाइनीज बोलते हैं लेकिन फिर से बोलते हैं जोंगजिंग 6D। आप बोलिए कि विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस बोलते हैं, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? कृपाण शक्ति मणिपुर। नहीं, आगे। हाँ बांग्लादेश नहीं, ठीक है, पश्चिम बंगाल। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में। बोले उष्णकटिबंधीय तूफान है मेगी किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया था? मेगी तूफान किस देश में आया था? ठीक है, फिलीपींस। मेगी तूफान फिलीपींस में आया था, उष्णकटिबंधीय तूफान था। बोले कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला तमिलनाडु। देश का पहला राज्य बन गया है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। किस भारतीय और अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया? शांति सेठी, ठीक है। शांति सेठी को कमला हैरिस का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। बोलिए भैया कि कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया जाता है? कारगा मंदिर महोत्सव, कर्नाटक। ठीक है, कारगा कर्नाटक में मनाया गया था। बताइए 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? भारत का है। बोलिए 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, शतरंज है, ठीक है, डी गुकेश जीता है। आप बोलिए कि किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड कोई संस्था है? नहीं, नेक्सो, NEXO, नेक्सो। बोलिए कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस सिविल सेवा 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। बोलिए किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल है सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने? ईरान। रूस, ठीक है। किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल है सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? रूस। बोले किस देश के किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? कायरिन पोलार्ड, ठीक है, वेस्ट इंडीज का है कैरिन पोलार्ड। बोले हुरून ग्लोबल हेल्थ रिच लिस्ट में 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर है? हुरून द्वारा जारी ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। नहीं, कोई व्यक्ति का नाम। हाँ। अच्छा, रिच लिस्ट। हाँ, रिच लिस्ट में, हेल्थ केयर रिच लिस्ट में। हेल्थ केयर में पास। कोई इंडियन भी है। इसका नाम है साइरस एस पुणेवाला। साइरस एस पुणेवाला, इसको बोलते हैं भारत का टीका सम्राट के नाम से इसको जानते हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ही संस्थापक भी हैं। आप बोले कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई? ठीक है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू की गई। बोले कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? कर्नाटक में अभी निर्माणाधीन है शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर? ठीक है, BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम।
भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? हरित हाइड्रोजन संयंत्र भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? असम, ठीक है, असम में शुरू हुआ है। बोलिए कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। बोलिए विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ठीक है, अमेरिका बन गया है। बोलिए कि यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड किसको मिला? राघव चड्डा। इसका नाम क्या है? राघव चड्डा। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया राघव चड्डा को। बोलिए दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तेलंगाना में। हाँ, तो इलेक्ट्रिक वाला तेलंगाना में सबसे बड़ा इसका फैक्ट्री लगने वाला है। बोले किस राज्य के बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? बिष्णुपुर जिला को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। बिष्णुपुर जिला को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला 21 राज्य में है? मणिपुर में। आप बताइए कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? शहर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मुंबई। ठीक है, मुंबई। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। बोलिए किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? रोहित शर्मा को नामित किया गया भारतीय क्रिकेटर के विजडन 5 में। आप बोलिए कि भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मुस्लिम नाम है। बोलिए भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष? अब्दुल्ला कुट्टी। इनका नाम है अब्दुल्ला कुट्टी। आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी का महाप्रबंधक आईसीसी के एमडीसी मुस्लिम है। पाकिस्तानी। बोलो नहीं, वसीम खान। वसीम खान आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। बोलो अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बोलिए किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है या समझौता किया है? किसने? कौन सी संस्था है भारत की? एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है। आप बताइए कि भारतीय तटरक्षक बल के नया जहाज ऊर्जा प्रवाह को कहाँ शामिल किया गया? ऊर्जा प्रवाह को ना विशाखापट्टनम। नहीं, बोले भरूच में। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के नए जहाज है ऊर्जा प्रवाह को कहाँ शामिल किया गया? भरूच में। बोलिए विश्व मलेरिया दिवस? 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल। आप बोलिए कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल। बोलिए सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। दूसरे स्थान पर चाइना है। चाइना। ठीक है, सिपरी जो है हो गए। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्चे के मामले में प्रथम देश पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर भारत है। बोलिए आप बोलिए कि जामताड़ा जिला जो है वो किस राज्य में स्थित है जहाँ हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला राज्य बन गया है? वहीं से है जनाब। जामताड़ा जिला से झारखंड में है। यही पुस्तकालय हर गांव में, इसका जो जामताड़ा जिला में हर गांव में पुस्तकालय है। आप बताइए कि खोमजोंग पूर्णिया में खोमजोंग दिवस कहाँ मनाया गया? खोमजोंग दिवस असम। मणिपुर। ठीक है, खोमजोंग दिवस मणिपुर मनाया गया। बोले पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया? पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया है भारत ने। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा किस राज्य ने की? तमिलनाडु 2 ठो किया है। एक ठो किया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, एक ठो और कौन था? समानता दिवस ना। आप बताइए कि चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया 2022 में? चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को बोले चारू नहीं बोला
इसका नाम है सर डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बोलिए कि यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको नामित किया गया, किस शहर को? यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल दुबई को क्या? यही, इसका नाम है ग्वाडलजारा, मैक्सिको में है। ठीक है, ग्वाडलजारा जो है, ग्वाडलजारा को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए नामित किया गया है। बोलिए किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया? कैनेडी पुरस्कार यूएसए। बोलो, किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया? कौन है राष्ट्रपति अभी? जेलेंस्की, वोलोडिमिर जेलेंस्की। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला सामुदायिक स्टेशन है, रेडियो स्टेशन। उद्घाटन कहाँ किया गया? बोला, दूधवाणी का गुजरात। ठीक है, गुजरात। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। प्राणहिता पुष्परलु त्योहार 2022 कहाँ मनाया गया? प्राणहिता पुष्परलु त्योहार 2022 कहाँ मनाया गया? प्राणहिता पुष्पवल्लु, तेलंगाना। ठीक है, प्राणहिता पुष्पवल्लु त्योहार तेलंगाना में मनाया गया है। परसिवरेंस, परसिवरेंस जो है मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया, यह किस देश ने लॉन्च किया? संस्था बोलिए, नासा। ठीक है, और नासा। परसिवरेंस जो है इसको मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर कर भेजा है, इसको कौन सी संस्था भेजा था? नासा। राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है, किस राज्य सरकार ने? बोलिए, सामाजिक जागरूकता अभियान सांस। बोला, कर्नाटक। राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया कर्नाटक में, कर्नाटक सरकार ने। बोलिए कि 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? 21वां आपका है रवि, इंडिया। ठीक है, 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी भारत करने वाला है। किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरू की? संगीत परियोजना मेघालय। ठीक है, संगीत परियोजना को शुरू किया है। बोलिए आप, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने का वाला पहला शहर कौन बन गया है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना? आगरा। आगरा पर। बोले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस बंटी, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। ठीक है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। बोले कि नैस्कॉम का चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया? नैस्कॉम बोला, चारू कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम केने चारू भाई में हम मिल ना। चलिए, LNT ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, किस संस्था के साथ? LNT ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT हैदराबाद। बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे के साथ।